रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफ़ेक्ट्स। आज हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स की स्ट्रक्चर में क्या रोल है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो बेटा जी प्रोटीन्स क्या है, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर हैं, यानी कि जब बेटा जी अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन। उस चेन को आप क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? इस चेन का अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 या उससे ज़्यादा हो तो फिर पॉलीपेप्टाइड के लिए वर्ड आप यूज़ करेंगे प्रोटीन का। लेकिन अगर इस पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूलर मास 10,000 से कम है तो फिर उसके लिए वर्ड आप पॉलीपेप्टाइड ही यूज करेंगे। ये याद रहेगा कि पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कब कहना है, जब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 10,000 से ज्यादा होगा। अच्छा, अब बेटा देखें अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या होता है। जर्नल फार्मूला RCH, यहां पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप, और इधर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये अमाइनो एसिड का फार्मूला। ठीक हो गया। अब अमाइनो एसिड्स आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो ये बेटा जी क्वाइल हो जाते हैं। अमाइनो एसिड ज्वाइन होके इनकी जो चेन है वो बेटा जी क्या होती है, इस तरह क्वाइल हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ ये सपोज कर लेते हैं कि ये बेटा जी क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, इस तरह क्या होता है, अमाइनो एसिड्स की जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो क्वाइल हो जाती है। इस क्वाइल शुदा स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, हेलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा जी, हेलिक्स, या हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बायोलॉजी में आपने पढ़ी हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है ना, तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या बताती है आपको, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आपको क्या बताती है, प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर, के प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में क्वाइल होती हैं और क्वाइल होके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो क्वाइलिंग है ये दो तरह की हो सकती है, क्वाइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स की जो क्वाइलिंग है ये दो तरह की बेटा जी होती है, या तो राइट हैंडेड होती है या फिर लेफ्ट हैंडेड होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि राइट हैंडेड या फिर बेटा जी क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड। ठीक हो गया। या आप कह सकते हैं कि ये क्वाइलिंग क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो कहते हैं कि अगर आप हेलिकल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, कौन सी बेटा जी, क्लॉकवाइज या राइट हैंडेड, तो फिर क्या होगा, फिर बेटा जी एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप है बेटा जी, ये मैं जस्ट शो कर रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो यहां पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो अट्रैक्शन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के दरमियान, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रोटीन का ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह ये हेलिकल स्ट्रक्चर बेटा जी किस वजह से एस्टेब्लिश है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, कि हर क्वाइल के अंदर
अमाइनो एसिड्स के अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के दरमियान बेटा जी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये इन पॉलीपेप्टाइड चेन की हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में अपना किरदार अदा करते हैं। अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना हो हर कॉइल के दरमियान तो फिर ये हेलिकल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश नहीं होगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोटीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर में थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। बात की समझ लगी ना बेटे। अब यहां पे आपने याद रखना है कि एक्सरेज एनालिसिस शो करता है कि इस हेलिकल स्ट्रक्चर के हर कॉइल के अंदर 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये बेटा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एस्टैब्लिश हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो क्या होगा बेटा उसका आंसर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कौन सा ग्रुप है बेटा जी? अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के लोन पेयर के दरमियान ये अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेटा जी क्या बना हुआ है, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हेलिकल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने में हेल्प आउट कर रहा है। क्लियर हो गया। जबकि बेंजीन इस प्रोटीन के ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके हर कॉइल के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा जी? 27। ये हमें कैसे पता चला? एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए। कैसे पता चला? इसी तरह बेटा जी हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है? सपोज करते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है बेटा जी ये क्या है? ये डबल हेलिकल स्ट्रेन है ये। ठीक है ना। यहां पे बेटा जी क्या है? नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। ऐसे ही है ना बेटा। मुझे बताओ एडेनिन के ऑपोजिट कौन सा होता है? एडेनिन के ऑपोजिट होता है थायामीन, नाइट्रोजनस बेस। और गवानीन के ऑपोजिट कौन सा होता है? साइटोसिन। ठीक हो गया। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। यहां पे बेटे आपने याद रखना है कि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 यानी कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितना है? ये एक हो गया, ये 2 और ये 3। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस गवानीन और साइटोसिन के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो कितने हैं बेटा जी? 3। और एडेनिन और थायमीन के दरमियान बेटा जी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 क्या होते हैं बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यहां पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का जो डायामीटर है, ठीक है, जो डायामीटर है वो डायामीटर बेटा जी कितना है? वो है 18 से लेके 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये बेटा जी किस वजह से एस्टैब्लिश है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। अगर यहां पे एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन जो कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर ना हो तो डीएनए का कभी भी जो है वो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, इनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में डायरेक्टली रोल किसका है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक हो गया। इसी तरह बेटे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट सपोज करते हैं बेटा जी फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, इसी तरह बेटा जी फ्रुक्टोज है, इसी तरह बेटा जी सक्रोज है, इसी तरह माल्टोज है। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन सब में भी बेटा जी क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस वजह से पाई जाती है? OH ग्रुप की वजह से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप बताएंगे बेटा जी कि OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक हो गया। उसके बाद बेटा जी हम देखते हैं कि जो पेंट्स हैं, पेंट्स की अगर हम बात करें बेटा जी डाइज की, तो पेंट और डाई का बेटा जी कौन सी नेचर होती है? एडहेसिव नेचर होती है। यानी कि किसी सरफेस पे आप पेंट करें तो पेंट उसके साथ चिपक जाता है। ये जो चिपक जाने की कैपेबिलिटी है, इसे आप क्या बोलते हैं? एडहेसिव नेचर। डाई जो कलर होते हैं, ये भी कपड़े के साथ बेटा जी क्या होते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो एडहेसिव नेचर है इसकी, एडहेसिव नेचर, ये किस वजह से है बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है। इसी तरह बेटा जी हनी है, शहद, और इसी तरह बेटा जी गिल्लू है। इन दोनों की नेचर कौन सी है? स्टिकी नेचर। ये लेसदार होते हैं। ठीक है, स्टिकी नेचर है इनकी। तो स्टिकी नेचर किस वजह से है बेटा जी? स्टिकी नेचर ऑफ हनी एंड गिल्लू इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह बेटा जी अगर हम टेक्सटाइल फाइबर की बात करें, तो टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है बेटा जी? इलास्टिक होता है और उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। ठीक है। इसकी इलास्टिसिटी की वजह भी बेटा जी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर देखें बेटा, जब कॉटन से हम बनाते हैं फाइबर, धागा बनाते हैं, तो कॉटन के फाइबर्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और जो धागा बनता है, फाइबर बनता है, वो बड़ा ही इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, पेंट्स और डाइज की एडहेसिव नेचर, हनी गिल्लू की स्टिकी नेचर, और बेटा जी टेक्सटाइल फाइबर की जो स्ट्रेंथ है ये किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इसके अलावा बेटा जी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये भी पॉइंट हमने याद रखना है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप और डिटर्जेंट्स का क्लींजिंग एक्शन। अब बेटा देखें साहब बच्चे कि सोप या डिटर्जेंट ये क्या होते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ अल्काइल, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ठीक है। इनका फार्मूला क्या होता है कि यहां पे ये अल्काइल ग्रुप है बेटा जी, यहां पर क्या होगा? सल्फोनिक ग्रुप होगा, सल्फोनिक ग्रुप, और इसके साथ यहां पे बेटा जी क्या होगा? सोडियम आयन होगा। ओके हो गया। अब यहां पे आपने याद रखना है बेटा, ये डिटर्जेंट का फार्मूला मैंने लिखा है या सोप का, ये वाला पोर्शन ये क्या होता है बेटा जी? नॉन पोलर। ये क्या होता है? नॉन पोलर। जबकि ये वाला पोर्शन बेटा जी क्या है? ये पोलर है। ये क्या है? पोलर है। अब जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं वो मोस्टली बेटा जी किस नेचर की होती हैं? वो इंप्योरिटीज नॉन पोलर नेचर की होती हैं। अगर कोई इंप्योरिटी पोलर होगी तो आप जैसे ही बेटा जी पानी के नीचे हाथ करेंगे तो पानी भी पोलर है, वो इंप्योरिटी भी पोलर है, तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, इजीली रिमूव हो जाएगी। लेकिन जो नॉन पोलर इंप्योरिटीज हैं, जैसा कि बेटा जी कोई ऑयल हो सकता है, कोई ग्रीस हो सकती है, तो इसको बेटा जी किसी सरफेस से रिमूव करने के लिए हम डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, सोप का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप सोप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं या किसी सरफेस पे, तो वो जो नॉन पोलर इंप्योरिटीज होती हैं वो बेटा जी डिसॉल्व हो जाती हैं किसमें बेटा जी? नॉन पोलर रिएजेंट के साथ। ठीक है ना? नॉन पोलर रीजन ऑफ सोप, ये नॉन पोलर इंप्योरिटीज हैं। ओके हो गया बेटा जी। अब क्या होगा, कोई भी वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये भी नॉन पोलर है, इंप्योरिटीज भी नॉन पोलर है, ये आपस में क्या हो जाएंगी? डिसॉल्व हो जाएगी। अब जैसे ही बेटा जी आप अपना हैंड जो है वो पानी के नीचे करेंगे तो सोप का या डिटर्जेंट का जो पोलर पोर्शन है ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। किसके साथ बेटा जी? वाटर के साथ। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे ही बेटा जी वाटर मूव करेगा तो वो अपने साथ किसको मूव करवाएगा? पोलर रीजन को। पोलर रीजन मूव करेगा तो फिर साथ बेटा जी क्या? नॉन पोलर रीजन भी साथ ही जाएगा, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है, और ये अपने साथ हालशुदा इंप्योरिटीज को भी ले जाएगा। तो
तो देखें अगर ये वाली अट्रैक्शन ना हो यहां पे सोप और बेटा जी वाटर के दरमियान, तो क्या इंप्योरिटीज किसी सरफेस से रिमूव हो सकती हैं? तो इसका मतलब है कि सोप का, डिटर्जेंट्स का जो क्लींजिंग एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है किस वजह से बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये सारी की सारी बेटा जी क्या थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स थे। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन?